हेलो एंड वेलकम एवरीवन। क्रैक स्टडी हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चार चीज़ों को फोकस करेंगे। सबसे पहले नंबर पर हमारे पास है समस्थानिक, दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है समभारिक, और तीसरे नंबर पर हमारे पास आता है सम न्यूट्रॉनिक, और चौथे नंबर पर हम देखेंगे सम इलेक्ट्रॉनिक। तो चलिए एक एक को समझते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पर कि जो सम स्थानिक है, सम का मतलब क्या होता है पहले इसको समझना आप। सम का मतलब समान, मतलब जितने भी हम टॉपिक यहाँ पर देख रहे हैं उनमें एक वर्ड कॉमन आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? सम। सम का मतलब होता है समान। और जो पीछे वाला वर्ड स्थानिक, इसका मतलब होता है परमाणु क्रमांक। अलग अलग टॉपिक में मीनिंग भी अलग अलग होगा, मतलब भी उसका अलग अलग होगा, लेकिन अगर सम लिखा हुआ है उसका मतलब होता है समान। तो सम स्थानिक जो समान होंगे, स्थानिक का मतलब परमाणु क्रमांक, तो जिनका परमाणु क्रमांक कैसा होगा? समान होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? सम स्थानिक कहते हैं। सिंपल सी बात है। थोड़ा सा इसको हम डेफिनेशन से समझते हैं ताकि और क्लियर हो सके। तो सम स्थानिकों में परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। क्या कहा मैंने? कि परमाणु क्रमांक तो समान है लेकिन इनका परमाणु द्रव्यमान संख्या कैसी होगी? भिन्न होगी। तो कोई भी परमाणु अगर है आपके पास, उनका परमाणु क्रमांक अगर समान है तो उसको हम समस्थानिक कहेंगे, परंतु क्या अलग होना चाहिए? परमाणु की द्रव्यमान संख्या भिन्न होनी चाहिए। जब परमाणु क्रमांक समान होते हैं तो इनमें प्रोटॉनों की संख्या भी कैसी होती है? समान होती है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या कैसी होती है? भिन्न होती है। तो प्रोटॉन की संख्या समान होती है और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? आइसोटॉप कहते हैं। आसान शब्दों में समझे तो समस्थानिक का मतलब होता है कि ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, जिसे हम समस्थानिक के नाम से जानते हैं। चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन लिखा है ना, H। एक्चुअल में हाइड्रोजन के आइसोटॉप है। जो पहला H लिखा है इसको हम प्रोटियम कहते हैं, दूसरे H को हम ड्यूटेरियम, चाहे तो हम D से भी इसको लिख सकते हैं। तीसरा वाला तो H है जरूर, लेकिन उसको हम ट्राइटियम कहते हैं, या कहीं कि इसको हम T से भी लिख सकते हैं। इन तीनों की हम एक एक करके बात कर लेते हैं, है ना। तो देखिए भैया, सबसे पहले अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर लिखा H सिंपल हाइड्रोजन, जिसको मैंने प्रोटियम कहा। दूसरा हाइड्रोजन जिसको मैंने ड्यूटेरियम, चलो मैं D लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ड्यूटेरियम। और थर्ड है मेरे पास ट्रिटियम। ठीक है, इन तीनों का परमाणु क्रमांक 1 1 1। इनका द्रव्यमान संख्या, इसका तो 1 है, इसका 2 है और इसका कितना है? 3। तो परिभाषा के अनुसार हम क्या बोलेंगे? जिनका परमाणु क्रमांक समान हो और इनके द्रव्यमान संख्या कैसी हो? भिन्न हो। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इनके परमाणु जो क्रमांक है, ये रहा परमाणु क्रमांक, ये कैसे हैं? सबके एक जैसे हैं, तीनों के समान है, लेकिन इनकी द्रव्यमान संख्या कैसी है? 1 2 3, मतलब अलग अलग है। तो ये क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के समस्थानिक। फिर लाइन लिखी हुई कि प्रोटॉन की संख्या समान है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। इसको निकालना पड़ता है, और इसको निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है A इक्वल P प्लस और N0, मतलब न्यूट्रॉन। तो A क्या होता है? द्रव्यमान संख्या। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा H, D और T, इन सबका परमाणु क्रमांक तो 1 है, लेकिन इनकी द्रव्यमान संख्या सबकी अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप चाहो तो द्रव्यमान संख्या रखोगे तो सब में प्रोटॉन एक ही आएगा। जैसे मान लो मैंने ये रखा, तो इसके लिए आप 1 लिख दोगे। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? 1, और न्यूट्रॉन तो मुझे निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब मान लीजिए दूसरा लिखता हूँ मैं, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? तो दूसरे वाले के लिए भी यहाँ पर तो मेरा 1 रहेगा, और प्रोटॉन की संख्या भी कितनी रहेगी? सॉरी, दूसरे के लिए क्या लिखना होगा मुझे कि मेरे पास जो A होगा, A कितना मेरे पास यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर A की जगह कितना आ जाएगा? 2। प्रोटॉन की संख्या तो 1 ही रहेगी, और न्यूट्रॉन तो मुझे पता नहीं है अभी। इसी तरह से तीसरे के लिए क्या करना पड़ेगा? तो इसका भी कितना लिखा हुआ? द्रव्यमान संख्या 3, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। प्रोटॉन की संख्या 1 और न्यूट्रॉन निकालना होगा। तो इन सब में आप जब n निकालोगे तो देखो इन दोनों में आपको n वेरी मिलेगा। न्यूट्रॉनों की संख्या सब में अलग अलग मिलेगी, पहले वाले में 0, फिर इसमें 1, इसमें 2। तो कहने का मतलब ये है कि समस्थानिक जो होते हैं उनमें परमाणु क्रमांक समान होता है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। इसके अलावा प्रोटॉन की संख्या समान होती है और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप होते हैं, समस्थानिक होते हैं, जिसमें से तीसरे नंबर का होता है ट्रिटियम या ट्राइटियम। ये रेडियो एक्टिव होता है, ये आपको नोट करना रहेगा।
इसके बाद समस्थानिक के कुछ गुण होते हैं। जैसे अगर हम देखें तो जितने भी तत्व के समस्थानिक हैं उनके भौतिक गुण सबके अलग अलग होते हैं। जितने भी आपके पास तत्व है अगर उनके कोई समस्थानिक हैं तो उनके भौतिक गुण अलग मिलेंगे। उदाहरण के लिए जैसे हाइड्रोजन है, ये ड्यूटेरियम है, ट्रिटियम है, तो इन सब के पास क्या है, भौतिक गुण इनके तीनों के अलग अलग होंगे, लेकिन रासायनिक गुण कैसे होंगे, समान होंगे। क्यों होंगे, देखो इसका एक रीजन है। तत्व के सभी समस्थानिक आवर्त सारणी में एक ही स्थान ग्रहण करते हैं। हमारे पास क्या होते हैं, 118 तत्व हैं और इन 118 तत्वों को हमने आवर्त तालिका में जमा रखा है। तो अगर कोई तत्व है और उसके समस्थानिक है तो उनको अलग अलग जगह नहीं रखेंगे, एक ही जगह पे रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि उन सबका परमाणु क्रमांक समान है। इसके अलावा तत्व के सभी समस्थानिकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होने के कारण ये समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं। जैसे मैंने कहा आपसे कि जो हमारे समस्थानिक होते हैं उनके भौतिक गुण तो अलग होते हैं, परंतु रासायनिक गुण कैसे होते हैं, समान होते हैं। और रासायनिक गुण क्यों समान होते हैं, क्योंकि जितने भी समस्थानिक होते हैं उनमें परमाणु क्रमांक समान होता है, और परमाणु क्रमांक जो होते हैं प्रोटॉनों की संख्या पर निर्भर करते हैं। और प्रोटॉन अगर बराबर होते हैं इलेक्ट्रॉन के तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, हमारे जो तत्व होते हैं उनके रासायनिक गुण भी समान हो जाते हैं। तो इस तरह से ये 2 पॉइंट अपने को याद रखना है। इसके बाद हमारे पास थर्ड वाला पॉइंट आता है, याद रखने का है कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन जिसका परमाणु क्रमांक 1 है, वो सबसे पहला हल्का समस्थानिक, मतलब सबसे हल्का समस्थानिक है। और सबसे भारी अगर पूछे तो लेड है, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 208 है, ठीक है, और इसका द्रव्यमान लिखा हुआ है। तो इस तरह से ये भी आप याद रखेंगे। फिर हम देखते हैं समभारिक। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि सम का मतलब क्या होता है, समान, तो ये सम आ गया, मतलब समान है। भारिक का मतलब द्रव्यमान संख्या। ऊपर हमने देखा था परमाणु संख्या, अब यहाँ क्या देखेंगे हम, द्रव्यमान संख्या। तो परिभाषा को उल्टा कर देंगे, इनमें द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं। कितना आसान है कि इसमें द्रव्यमान संख्या कैसी होती है, समान, लेकिन परमाणु क्रमांक कैसे होते हैं, भिन्न। इनमें न्यूक्लियन की संख्या समान, प्रोटॉन की संख्या भिन्न होती है। चलिए इसको समझते हैं हम, ताकि हमें क्लियर हो जाए। जैसे ऑर्गन लिखा हुआ है, थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है, उसको सही कर देता है अभी, है ना। देखो क्या है, तो ऑर्गन जो होता है इसका परमाणु क्रमांक 18, उसके बाद इसका परमाणु भार होता है 40, ठीक है, द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 40। उसके बाद कैल्शियम की बात करते हैं, इसका भी 19 परमाणु क्रमांक है और परमाणु भार कितना है, द्रव्यमान संख्या इसकी 40। कैल्शियम जो होता है इसका भी कुछ ऐसा ही है, परमाणु क्रमांक 20 होता है और परमाणु का इसका द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 40। तो यहाँ पर आप देखेंगे समभारिक मतलब समान होना चाहिए। क्या समान होना चाहिए, तो देख रहे हैं कि इनका सबका परमाणु क्रमांक अलग अलग है, लेकिन परमाणु या द्रव्यमान संख्या कैसी है, सबकी समान है। और परमाणु का द्रव्यमान संख्या अगर समान है तो उसको हम क्या बोलेंगे, समभारिक। क्या कहेंगे, समभारिक। तो ऑर्गन, कैल्शियम और पोटेशियम, ये तीनों क्या एक दूसरे के समभारिक है, क्योंकि इनमें सबके अंदर समान है। भारिक मतलब भार समान है, देखो 40 40 40, ये सब में समान है, परमाणु क्रमांक सब में अलग होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके भी गुण। तो समभारिक के गुण क्या होते हैं, अधिकांश भौतिक गुण एक दूसरे से भिन्न होते हैं, मतलब इनके भौतिक गुण तो आपको अलग अलग मिलेंगे, साथ ही रासायनिक गुण भी एक दूसरे से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। अब क्यों ऐसा होगा, क्योंकि भैया भौतिक गुण तो अलग है ऑलरेडी, और रासायनिक गुण इसलिए अलग है क्योंकि इनमें प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भी क्या अलग अलग है। जैसे ऑर्गन लिखा था तो ऑर्गन का कितना लिखा था, 18, फिर हमने पोटेशियम लिखा, इसका कितना लिखा था, 19। तो यहाँ पर और यहाँ पर क्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग हो गई, तो रासायनिक गुण भी क्या हो जाएंगे, इनके अलग अलग होंगे, ठीक है। फिर हमारे पास आता है आइसोटोन। आइसोटोन को हम सम न्यूट्रॉनिक भी कहते हैं, या कहें कि आइसोटोन ही आप समझे। अब आइसो का मतलब वही मैंने कहा, सम या समान, और न्यूट्रॉनिक का मतलब जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो, समान हो। और जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम आइसोटोन या कहें कि सम न्यूट्रॉन कहते हैं। न्यूट्रॉन निकालेंगे कैसे, तो देखो इसके लिए फॉर्मूला है, वो आप लगाकर सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसका वीडियो भी मैं अलग से बना दूँ न्यूट्रॉन निकालने के लिए, तो मुझे आप बता दीजिएगा कमेंट करके। देखो ये फार्मूला अपना द्रव्यमान संख्या, अगर मुझे न्यूट्रॉन निकालना है तो मैं N0 A माइनस P प्लस, बस ये फार्मूला लगा दूंगा तो मेरे न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। बस मुझे क्या पता होना चाहिए, A मतलब द्रव्यमान संख्या पता होना चाहिए और मुझे प्रोटॉन पता होना चाहिए।
प्रोटॉन के लिए क्या करना पड़ेगा पता करने के लिए, Z बराबर होता है P और बराबर होता है E। मतलब परमाणु क्रमांक अगर आपको पता है तो आप आसानी से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बता सकते हैं, और द्रव्यमान पता है तो आप न्यूट्रॉन निकाल लेंगे। ठीक है, तो सम न्यूट्रॉनिक का मतलब जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो। फिर हमारे पास आता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इसका मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसी हो, समान हो। ठीक है, इसको मैं एग्जांपल समझ, जैसे यहाँ पे लिखा ना Na प्लस Mg2 प्लस Al प्लस 3, इन सब में इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है। कैसे 10 है समझना, जैसे मान लेते हैं मेरे पास कोई एटम है, ये मान लो मेरा एटम है। ठीक है, और इस एटम के सेंटर में क्या होगा, तो न्यूक्लियस होगा। इसके चारों तरफ क्या होंगे, तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, ऐसे ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि मेरे पास सोडियम है ना, तो और सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 11, लेकिन सोडियम ने किसी को एक इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया, दानवीर बना कि भैया मेरा इलेक्ट्रॉन ले लो। तो सोडियम ने जैसे इलेक्ट्रॉन दिए तो इसके ऊपर एक प्लस चार्ज आ जाएगा। कितना आ जाएगा, एक प्लस चार्ज, क्योंकि इसने किसी को एक इलेक्ट्रॉन दिया है। इसी तरह से मान लेता हूँ मेरे पास मैग्नीशियम है और इसने किसी को 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। कितने दे दिए, 2। तो मैग्नीशियम के ऊपर आप देखेंगे कि 2 प्लस चार्ज आ जाएंगे। कितने प्लस चार्ज, 2। तो जब ये किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं तो इनके ऊपर प्लस चार्ज आता है, और जब ये लेते हैं तो इनके ऊपर क्या आता है, माइनस चार्ज। तो प्यारे बच्चों ध्यान ये देना कि कोई भी तत्व अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो उस पर प्लस आएगा, और जब वो लेगा तो माइनस। जब इन पे प्लस माइनस आते हैं तो ये आयन्स में परिवर्तित हो जाते हैं। किसमें परिवर्तित होते हैं, आयन में। अब समझना, एनी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 10। सोडियम के पास कितने थे, 11, लेकिन इसने एक इलेक्ट्रॉन दिए तो कितने बच गए, 10। तो इस पर एक प्लस चार्ज आ गया, मतलब संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, जितनी एनी के पास था कि 10 है मेरे पास, तो सोडियम के पास भी कितने हो गए, 10। Mg2 प्लस ने भी 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए हैं, मतलब इसके पास भी संख्या कितनी हो गई, 10। एल्यूमिनियम प्लस 3, मतलब एल्यूमिनियम ने भी किसी को 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए। कितने दे दिए, 3 दे दिए, इसलिए इसके भी परमाणु के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 10 इलेक्ट्रॉन बचे। तो इलेक्ट्रॉन ही वो किसी को दे सकते हैं और इलेक्ट्रॉन ही किसी से ले सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है ना, ये भी आप ध्यान रखना कि ये इलेक्ट्रॉन जो होता है परमाणु का रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तो इलेक्ट्रॉन जब देते हैं तो इन पे प्लस चार्ज आ जाते हैं, और जब ले लेते हैं तो इन पे माइनस चार्ज आते हैं। तो यहाँ पर हमें देखने को क्या मिल रहा है कि सम इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, वो क्या कहलाते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। तो इस तरह से हम इन चारों पॉइंट को समझ सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिपीट करके देखें, ज़रूर समझ में आएगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट्स करके बताइए, हम उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।